बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि शहजाद अकबर साहब को जो बड़े बड़े पेपर आके लहराते थे, बड़ी बड़ी फ़ाइलें आके लहराते थे, क्या उनको फ़ारिग किया जा रहा है? और मीडिया पे भी अब आ रहा है। सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत सारे दिनों से, बल्कि कई हफ़्तों से ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है कि जनाब, लेकिन उनकी जो फ़ारिग करने की वजह है उनको, वो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है और हो सकता है आपके लिए भी हैरान कौन हो। असल में मसला ये है, पता क्या है, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, सवाल भी करते हैं कि जी ये देखें, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये है वो है। मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि ठीक है, आपकी मायूसी अपनी जगह वो इस वजह से है कि चूँकि महंगाई, बेरोज़गारी, इंतशार, ये सब कुछ इतना बढ़ चुका है कि मतलब बिजली के बिल हों या कुछ भी हो, सारा कुछ इसी महंगाई में आ जाते हैं कि वो आपकी भी मायूसी और आपकी भी वो जो है ना बड़ा एक लंबा इंतज़ार कि जी किस तरीके से हो। आप कतई नज़र इसके कि किसकी हुकूमत है, हुकूमत जिसकी भी हो, अगर वो आवाम पर अजाब बन जाए तो आवाम यही चाह रहे होते हैं कि जनाब इनसे कब जान छूटनी है। तो वो बात ठीक है, लेकिन एक बात है ना कि जब एक गलती हो जाए, जब एक गलत तरीके से किसी को लाया जाए, जब किसी तरीके को ऐसा सिलसिला, तो फिर वो बहुत सा मतलब उस चीज़ को फिर ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है ना। गलत करने में तो इतना टाइम नहीं लगता होता, लेकिन ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है। अब मसला ये है कि मैं कहता हूँ कि जनाब कि ऐसा एक अजीब एक कैफियत है, अजाब की सी कैफियत है, और वो इदारा जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने ही ऐसा किया, और जो कि इल्ज़ाम बहुत हद तक ठीक भी है, तो वो इदारा भी अब वो कहता है जनाब हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो फिर उसके बाद जनाब ना कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब जैसा बंदा और मौलाना फजल रहमान साहब जैसा भी सियासतदान, वो भी जनाब इस पे बहुत हद तक कन्विंस हो चुके हैं कि जनाब वो जो है ना इदारा न्यूट्रल हो गया है। और वो ख़ुद मिसाल भी देते हैं कि देखें अभी खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हुए हैं, तो इसमें देखें इदारा न्यूट्रल होगी और हम आगे भी यही उम्मीद रखते हैं। तो इसमें मतलब वो मिसालें भी दे रहे हैं और वो इदारा भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा कोई एतबार करने के लिए 100% तैयार नहीं है। कहते हैं नहीं, अब मज़ीद आपने करना है, इसमें देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, फिर इदारा न्यूट्रल क्या? अपोजिशन कह रही है कि आप हाथ उठा लो, और हुकूमत कह रही है कि हाथ हमारे सर पे रखा रहे। यानी जब वो हाथ उठाते हैं, जाहिर है उसकी एक वजूहात है ना। मैं बताता हूँ आपको सब कुछ शहजाद अकबर वाली बात। तो जाहिर है उसकी वजूहात है ना। उसकी वजूहात ये हैं कि इसी इदारे ने या इस इदारे के कुछ अफराद ने, मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी इदारे के कुछ अफराद उस इदारे को बदनाम करते हैं, नहीं, फिर उन अफराद के पीछे वो इदारा खड़ा ना हो, ठीक है ना। या तो उन अफराद को आप अपने से डीलिंग कर दें, आप उन अफराद को आग कर दो, आप उन अफराद को साइड लाइन करो, आप उन अफराद को ओन न करो, कहो कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उन अफराद की जो है ना उनका मुहासबा होना चाहिए। फिर तो ठीक है, फिर तो सही है, मानेंगे कि जी इदारा उसके पीछे नहीं था, वो चंद अनासिर थे जो। लेकिन जो भी कहते हैं ना चंद अनासिर हैं और वो इदारा नहीं है, वो अपने इदारे के वक़ार को बहाल करने के लिए, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि उस जवान की तो कोई कसूर ही नहीं है जो सरहदों पे है, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार को रोकने में मदद दे रहा है, उसको तो सलाम, ठीक है ना, उसको तो हज़ारों सलाम मैं कहता हूँ उस जवान को। लेकिन वो जो अफराद जो होते हैं ना, ऊपर के अफराद, तो फिर ये इस तरीके से जान नहीं छोड़ाई जा सकती कि जी इदारा तो कुछ भी नहीं, बस वो चंद अनासिर थे। भाई वो चंद अनासिर थे तो फिर उन चंद अनासिर को उठा के बाहर फेंकना चाहिए माज़रत के साथ, ठीक है ना, ताकि अगर इदारे की इज्जत उसी तरीके से बहाल रहे और ये मेरा इदारा किसी की एक आंख में भी डिस्प्यूटेड ना हो, एक सोच में, एक जहन में भी डिस्प्यूटेड ना हो। ये तो ऐसा इदारा है कि जिसकी कस्में खाई जाएं। ये तो इस तरीके से ये इदारा तो है। तो जब ऐसे इदारे में, और आपने किया आपने तो ट्वीट्स तक भी लोगों के डिलीट करवाए ना कि इमरान खान के खिलाफ ये ट्वीट है तो डिलीट करो। तो ये आपने इस तरह की हरकतें अगर की हैं तो अब थोड़ा सा एतबार आते आते आएगा। आपने तो एक प्रोग्राम में एक एंकर बोलता था, ये हम गवाह हैं इस चीज़ के, और उनको फ़ोन आ जाता था कि जनाब आप इस एंकर को रोकें, अभी अभी ब्रेक का इंतज़ार भी नहीं किया जाता था।
वो सिर्फ वो किसी को फ़ोन करते वहाँ से कि जी आप इसको रोकें, और वो साहब फ़ोन करते वहाँ पर कंट्रोल रूम में कि एंकर से कहो जल्दी ब्रेक ले, और जब एंकर ब्रेक लेता तो एंकर को भी जो है ना उसी तरीके से सुनाई जाती, उनकी भी उस तरह से छतरोल होती और इदारे की तरफ से भी उसकी छतरोल होती। और वो जनाब हमने ये इस चीज़ के का मैं खुद गवाह हूँ, आप भी गवाह हैं, बहुत सारे वो लोग जो कंसर्न्ड हैं वो भी गवाह हैं उसमें। वो ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप उस टॉपिक को तब्दील करें, बल्कि उस गेस्ट को उठाएं और उस गेस्ट को कहा जाता कि जी हमारे को सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है तो इस वजह से हम आपको नहीं ले सकते। ठीक है, उसको भी समझ आ जाती कि कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हारे सिस्टम में नहीं बल्कि तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारी नीयत में फतूर आ गया है। वो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे मेहमानों को 3 मिनट के बाद ऑफ एयर कर दिया जाता। तो यहाँ तक भी इदारे ने कप्तान के लिए किया है। ये सलीम साफ़ी साहब ने कल लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। और इससे कुछ अर्सा पहले रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी एक नेशनल टीवी पे कि आपने एक ऐसे बच्चे की आदतें बिगाड़ी हैं कि जिनके लिए, जिनको आपने सियासतदान मैनेज करके दिए, मीडिया मैनेज करके दिया, अदालतें मैनेज करके दी, माज़रत के साथ अदालतों के पिछले दरवाज़ों से घुसे आपने ट्वीट्स तक डिलीट करके दी। तो साहब आप थोड़ा सा सब्र रखिए, अब अपने आप को जब न्यूट्रल कीजिए, अब साबित कीजिए कि हम न्यूट्रल हैं, फिर वक्त लगेगा इस पर। और मैं गवाही देता हूं कि हाँ, अब आपका जो रवैया है वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर किसी को इत्मीनान नहीं आ रहा तो उसकी ये वजह नहीं है कि आप न्यूट्रल नहीं हो रहे, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो रहे हैं। अब इत्मीनान इस वजह से नहीं हो रहा कि आपने जो पहले माज़रत के साथ कुछ अनासर ने गंद किया है और उन अनासर के पीछे इदारा यूं टेक लगा के खड़ा रहा है, तो फिर इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं माज़रत के साथ, मैं खुला डुला बंदा हूं, मैं लगी लिपटी रखे बगैर मैं कह देता हूं, जो इसमें आता बदनीयत नहीं हो इंशाअल्लाह। मैं इस वजह से कि मेरा इदारा है, मेरी आंखों का नूर है, इसको डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हो तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये दिफा का इदारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा आ जाए, अब जनाब कहा जा रहा है, अब तो मसला ये है ना, कप्तान साहब चीख रहे हैं ना माज़रत के साथ कि जी हाथ ना उठाएं, ठीक है ना, और वो हाथ उठाते हैं तो कप्तान साहब कहते हैं शायद ये उधर दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो दूसरी तरफ भी नहीं जा रहे बल्कि वो न्यूट्रल हो रहे हैं। ये वो स्टेज होता है किसी भी हुकूमत का, जो मैं कहता हूँ ये जलालत का स्टेज है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं किया ना आप लोगों ने ना, ये वो जलालत वाला स्टेज आ गया है। इसमें बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं अभी इस स्टेज को थोड़ा सा लंबा होने दो, लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं कि ये लंबा नहीं होगा, ये जस्ट यूँ समझ लें कि चंद हफ्तों की बात है या चंद दिनों की बात है। इस हवाले से किया है आपने, शहजाद अकबर साहब को बताया जा रहा है कि जनाब उनको फारिग कर दिया जाएगा, और वो ये इस वजह से कि उनको तकरीबन खुडे लाइन लगा दिया गया है। आजकल वो बड़े बड़े पेपर आके नहीं लहराते, आजकल वो बड़ी बड़ी फाइलें आके नहीं लहराते। क्यों? इस वजह से, उसकी वजह ये है कि जनाब कि उनको कप्तान साहब कहते हैं कि एहतसाब के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने करप्शन पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। साहब करप्शन पकड़ने के लिए ना ये साहब कर सकते थे, ना कोई और साहब कर सकते थे। ये मुशर्रफ साहब ने जो बाहर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे और इतना ये जो वो सारा कुछ जो इतने वहाँ उनके साथ वो ब्रॉडशीट के साथ और पता नहीं कितने कितने मुआहदे हुए थे, पाकिस्तान के 7 अरब को चूना लग गया, लेकिन किसी की 1 करोड़ की भी करप्शन नहीं पकड़ी गई। करप्शन पकड़ते हैं मेरिट पर, बदनीयती पर नहीं। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ ने अगर किसी बात पर या कुछ बातों पर बहुत बड़े पावरफुल लोगों को आंखें दिखा दी हों और उनको कहा हो कि जी आप ये ना करें और आप ये गलत कर रहे हैं, और वो कहें कि जनाब आपने हमें आंखें दिखाई हैं, अब हम तुम पर जो है ना करप्शन कार्ड खेलेंगे। तो ये बात ये है कि किसी पर मज़हब कार्ड खेल लो, किसी पर गद्दारी कार्ड खेल लो, किसी पर करप्शन कार्ड खेल लो, किसी पर कौन, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए ना कि ये हमारी आदत नहीं है 1947 से लेकर आज तक, और सीख हम अब भी नहीं रहे। अब शहजाद अकबर का क्या कसूर है? उनके पास क्या, तो उनकी एक ड्यूटी लगी थी, आपने इस तरीके से तनकीद करनी है, आपने इस तरीके से गालियां देनी है, आपने इस तरीके से आके पेपर लहराने हैं। उन पेपरों में कुछ भी नहीं। यही एहतसाब का इदारा जो नैब है, इसका क्या सूरत हाल है कि वो चेयरमैन नैब ने एक दफ़ा बयान दिया था
कि फिर आप देखें कि अब हवाओं का रुख हुकूमत की जानिब भी जाएगा। इस बयान के बाद उनकी चुमा चट्टी वाली वो वीडियो आ गई और फिर उसके बाद वो लेट गए। फिर उनको कहा गया कि वो ये जो चुमा चट्टी की वीडियो आई है इससे अगला हिस्सा भी है, और उन साहब को पता था कि ये इससे अगला हिस्सा है और अगला हिस्सा इनके पास है। और उन्होंने कहा जिस तरह से आप मेरी मेहार जो है ना वो उसी तरीके से वो मोड़ते जाएंगे, मैं डोरी हिलाते जाएंगे, मैं उसी तरह मुबैना तौर पर करता जाऊंगा। तो बस बात इतनी सी थी, पिछले दरवाजों से घुस घुस के अदालतों को मैनेज किया गया और इस तरीके से चुमा चट्टी वाली वीडियो लगा के चेयरमैन नैब को मैनेज किया गया, और इस तरीके से जनाब वो धौंस धांधली अगवा और इस तरीके से गोलियां चला चला के मीडिया को मैनेज किया गया। किया है आप लोगों ने, आप कुछ को एक तो कहे ना कि हमने ये हमारा कारनामा है और हमने ये किया है और फलां की करप्शन ये है, और इतने अरब डॉलर नवाज शरीफ ने इंडिया भेज दिए, 1 रुपए का भी सबूत नहीं आया। इतने उनके रा के एजेंट काम कर रहे हैं, किसी एक बंदे का भी सबूत नहीं आया, और ना ही कोई अदालतों ने साबित की है किसी की करप्शन, ना ही नैब से साबित हुई है, ना ही लंदन हाई कोर्ट से साबित हुई है। और लंदन हाई कोर्ट में भी आपको खिफत और शर्मिंदगी का सामना है। ये मालशिया पालशिया चैनल ARY, ये जो आज सदारती निज़ाम की पूरी कंपेन चला रहा है, इनको 6 दफ़ा तो वहाँ से माफ़िया मांगनी पड़ी और खिफत उठानी पड़ी और वही चाटना पड़ा। तो अब मकसद कहने का ये है कि ये जो मालशिया पालशिया और ये बूट चाटिया टाइप लोग हैं ना, या जो चैनल हैं, इनका कम अज़ कम इनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो ऐसे चैनलों ने भी बुरा किया है। आजकल वो सदारती निज़ाम की जनाब वो कंपेन चला रहे हैं और साथ के जी वोट दें सदारती निज़ाम को, जैसे आइन तो हो ही नहीं ना, जैसे एक गधे से उतर के खच्चर पे बिठाना है किसी को कि जनाब फलां वो वज़ीर आज़म है तो कल वो सदर बन जाएंगे। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। ये खुद जो है ना PTI के लोग नहीं चाहते। आपका अपना वजीर खारजा इसके खिलाफ बयान दे चुका है, आपका अपना वजीर दाखिला इसके खिलाफ बयान दे चुका है। उनको भी पता है जितने मुल्क के इलेक्टेबल्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि जनाब ये सदारती निज़ाम आ जाए, और इसे ना ही आपके जो मुल्क का स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो आपका मुल्क की पूरी ज्योग्राफी है ना, उसको सदारती निज़ाम वो करता है। इसी सदारती निज़ाम के नतीजे में आपने आधा मुल्क गंवा दिया, और आपने कौन सा तीर मार लिया पार्लिमानी निज़ाम में, जो सदारती निज़ाम में आप बहुत बड़ा तीर। इसी वजह से वो देख रहा था कि सलमान इकबाल साहब को, मालशिया पालशिया चैनल के CEO को 23 मार्च को हुस्न कारकर्दगी का तमगा दिया जाएगा। माशाअल्लाह, वो पता नहीं क्या उन्होंने कौन सा तीर मार दिया जो उनको हुस्न कारकर्दगी का या पता नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या क्या था, वो जो है ना तमगा दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो मेडल मिलेगा उनको। ये मेडल हैं सिर्फ जूते पॉलिश करने के, ये मेडल हैं सिर्फ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के, ये मेडल हैं सिर्फ मालिश पॉलिश करने के, ये मेडल है इसी तरीके से लो ना मेडल उधर से तो चैनल बंद हो गया है बरतानिया में, उधर से तो NVTV के नाम से दूसरे चला रहे हैं और बार बार आधे दर्जन से ज्यादा, कभी वो नासिर भट्ट साहब से माजरत, तो कभी इसाक डार साहब से माजरत, तो 2 दफा मीर शकील रहमान साहब से माजरत, तो पता नहीं कितनों से माजरत तुम कर चुके हो, और खुद उसका और ये भी कह चुके हो कि हमने झूठ बोला था, और कितनी दफा कर चुके हो। वही सदारती निज़ाम की कंपेन चला रहे हैं। तो भाई ये शहजाद अकबर का कसूर नहीं है। शहजाद अकबर को तो जो हुक्म मिला वही वो करता रहा और वही वो लहराता रहा पेपर। मैं आज ला रहा हूँ नवाज शरीफ को, तो मैं परसों ला रहा हूँ इसाक डार को साहब को, तो मैं फलां को परसों ला रहा हूँ। बस हमारा ये मुआहदा हो गया है। इतनी करप्शन पकड़ी गई है और पता चला कि पाकिस्तान को अरबों का टीका लग गया है। ये सिर्फ और सिर्फ साहब जो लोग कहते हैं ना, मुझे तो हैरत है ना कि खान साहब बंदा बड़ा ईमानदार है, नीयत बड़ी ठीक है। भाई अगर नीयत भी ठीक होती ना, तो हमने तो ये सुना है ना, फितरत का उसूल है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जो नीयत आप लोगों की ठीक होती तो कम से कम अमाल भी नजर आते, वो भी नजर आते, कोई अफ़ाल भी नजर आते, कोई तरक्की भी नजर आती। माजरत के साथ कहूंगा, आपकी न नीयत है न सलाहियत है, आपके पास दोनों कुछ नहीं है। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगंडा है, और ऐसा प्रोपेगंडा कि जो गायबल्स भी उठ के आ जाए ना, वो भी दोबारा मर जाएगा आपको देख के कि ये लोग इतना प्रोपेगंडा करते हैं, ये इतनी फोटोशॉप करते हैं,
ये इसे, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक चलने नहीं लगा, क्योंकि अब आप बेफैज़ हो गए हैं। अब आपको पता है कि जो यहाँ से पेशावर गया वो पेशावर से कहीं और भी इधर उधर जा सकता है। तो अब इस तरीके से अब वो प्रोपेगेंडा नहीं चलता। अब आपको कैथारसिस किस बात का कर रहे हैं, आपको गुस्सा किस चीज़ का है साहब? आपको गुस्सा इस चीज़ का है माजरत के साथ कि वो हाथ उठ गया, वो नहीं उठना चाहिए था। वो क्यों उठा है? आप इसी वजह से धमकियां लगा रहे हो कि हम ये राज फाश कर देंगे और वो राज फाश कर देंगे। राज जिनके फाश करने की धमकियां लगा रहे हैं उनके पास आपके बड़े राज हैं, उनके पास आपकी बड़ी वीडियोस हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है ना। उनके पास बहुत सारा कुछ होता है। तो बात ये है कि ये सूरत हाल इस तरह से जो गंभीर हुई है, इस गंभीर सूरत हाल की सारी जिम्मेदारी लें, सारे जिम्मेदारी लें। ये वो स्टेज है जो मैंने कहा ना, जलालत का स्टेज है। ये हर आए दिन के साथ ये जलील हो रहे हैं। वो नए नए शोशे छोड़ रहे हैं, कोई सदारती निज़ाम का, कोई किस निज़ाम का। भाई ये सारे निज़ाम ठीक करो, ये सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो या कोई भी निज़ाम हो। खुद मैं कहता हूँ वो बात जिस तरह से कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि चौकीदारी का निज़ाम भी ठीक करो, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक सदारती हो या पार्लिमानी कुछ नहीं। इसी पार्लिमानी निज़ाम में इंडिया पूरी दुनिया की जो है ना छठी मईशत बन गया है। इसी पार्लिमानी निज़ाम में यूके कहाँ पहुँच गया है, पूरा यूरोप इस पार्लिमानी निज़ाम में कहाँ पहुँच गया है। तो हमारे पास बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया इसी पार्लिमानी निज़ाम में। तो हमारे क्यों मुकद्दर फूटे हुए हैं, हमारे क्यों नसीब फूटे हैं इसमें। मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे आके उनको अख्तियार, आज क्या कह रहे हैं, आज नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, जो भी जाता है उनको मुलाकात के लिए, और वो अभी सुहेल वड़ाई साहब गए हैं तो उनको क्या कहा कि जी वो तो हो जाएगा। वो कहते हैं कि ठीक है, इन हाउस चेंज हो जाए, चंद हफ्ते बाद असम्बली भी टूट जाए, नए इलेक्शन भी हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए वो आगे का सोच रहे हैं। क्या इसी तरह ही डिक्टेशन मिलती रहेगी या नहीं? वो वंस एंड फॉर ऑल जो है ना कुछ करने के लिए तैयार है, वो बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। और ऐसे होना जो मैं क्या कहता हूं, किसी से गलतियां नहीं हुई होंगी, गलतियां हुई हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की जो 90s की पॉलिटिक्स थी उसका सबसे बड़ा नाक़िद हूं। जो नवाज शरीफ साहब ने जो ऑब्जेक्शनेबल बातें बेनज़ीर साहबा के साथ की उसका सबसे बड़ा नाक़िद। लेकिन मेरे नाक़िद होने से क्या, उनको खुद उस चीज़ का एहसास हो गया है। वो खुद कहते हैं कि जनाब हमने गलत किया। जो मैं समझता हूं कि किसी को नहीं ऐसा। भाई अगर नीयत आपकी करप्शन को पकड़ने की होती तो आप बहुत सारे आपके अपने स्कैंडल आए। आपने आटे में कौन सी करप्शन पकड़ी, आपने चीनी की कौन सी करप्शन पकड़ी, आपने मास्क चाइना स्मगल करते हुए कौन सी करप्शन पकड़ी, आपने दवाइयों की करप्शन कौन सी पकड़ी। ये अभी आपने रोका हुआ था इतना, और फिर उसके बावजूद भी रिपोर्ट आ गई IMF के प्रेशर पे 40 अरब की करप्शन का आपने घपला लगा दिया कोरोना फंड में। अभी में कल की बात है 1.5 अरब का करप्शन का घपला आपने खैबर पख्तूनख्वा में लगा दिया। अभी कल की बात है ये शाह फरमान की आपको कंप्लेंट आई कि वो 10-10 करोड़ लेके जनाब वो टिकटें देते रहे। वहां आपकी नीयत किधर गई? अभी कल की बात है कि आई कि जनाब पंजाब के कितने अजला पर खैर से माशाअल्लाह खावर मानिका साहब और उनका बेटा वो जनाब वो कभी एक को ट्रांसफर करा रहे हैं तो कभी दूसरे। वहां नीयत किधर जाती है? तो साहब ये नीयत की बात नहीं है, ये नीयत भी बड़ी सियानी है यहां पर कि जिधर मसला होता है किसी को जनाब इसके पीछे लग जाओ और इसको छोड़ दो, जनाब इसके पीछे लग जाओ और इसको। तो ये नीयत भी जो है ना बड़ी, मैं समझता हूं बड़ी प्लांटेड किस्म की नीयत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।